नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आप लोग का वीकली टेस्ट 27 जुलाई को जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन उसको आप लोग देख लीजिए, क्या उसका सही आंसर होगा उस वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, इस सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 है। ओके, पहला क्वेश्चन है, अंडर्स ड्रेनन कौन था? तो अंडर्स ड्रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड और डैश के बीच, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। किससे किससे के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, इस इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया? तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन किसे बताए थे, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जब इसका क्वेश्चन आंसर किए थे तो पढ़े थे हम लोग। अगर वो सब वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया था? मैथ्सिनी को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1871 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1871। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रीगर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 27%। ठीक है, 27%। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, लाल मृदा कहा जाता है या पीली मृदा कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आपका इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, समाप्यता के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है? श्रीलंका में सत्ता का साझेदारी का क्या आधार है? बहुसंख्यकवाद। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 8 का और 10 का आंसर आप लोग को बताना है। श्रीलंका में तमिल देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आप लोग किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है, उसका भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दोनों देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, कल्पना दर्श क्या है? कल्पना दर्श यानी यूटोपिया क्या है? तो इसका सही जवाब क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। मतलब ऐसा कुछ सोच लेने का, एक ऐसा समाज है मतलब जिसकी कल्पना हम लोग कर सके, लेकिन उसका वो बहुत ज़्यादा ही आदर्श क्या बता सकते हैं, एक आदर्श समाज है जिसका हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका वास्तविक में होना असंभव है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूटोपिया कहते हैं या कल्पना दर्श कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा किस फसल के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मृदा जो होती है किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सतह की साझेदारी से क्या लाभ है? ठीक है, सतह की साझेदारी से क्या लाभ है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। सतह की साझेदारी से लाभ क्या क्या है? सभी नागरिकों को शासन प्रणाली में भाग लेने का समान अवसर मिलता है। ठीक है, सतह की साझेदारी जब होता है तो सभी लोगों को शासन व्यवस्था में, जो भी शासन प्रणाली में भाग लेने का समान अवसर मिलता है, सभी लोग को बराबर अवसर मिल रहा है। ठीक है, अगला दूसरा क्या है कि सत्ता की साझेदारी से समाज की सभी समूह के बीच टकराव नहीं होता है। अब जब सत्ता की साझेदारी हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि जो भी समाज में जो भी समूह लोग हैं उनके बीच आपस में टकराव, उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ठीक है,
और शांति बनी रहती है। जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो शांति बना रहेगा, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना बनी रहती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद क्या होता है जी? तो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल पर आधारित है, जिसका क्या नाम है? आज़ाद। ठीक है, उदारवाद का क्या नाम हो जाएगा? आज़ाद। ओके, आगे देखिएगा, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ठीक है, उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। ठीक है, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है और व्याख्या करें। ठीक है, तो यहाँ स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जो व्यक्तिगत या निजी संपत्ति हो, जैसे कि मकान, बाग, कुआं, भूमि आदि। ये सब तो सभी आदमी का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का अपना घर है, ठीक है, किसी का अपना बगीचा है, किसी का अपना कुआं है, किसी का अपना जमीन है। ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व। ठीक है, इस वाले संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय या किसी सभी लोग कर सकते, जैसे कि शमशान भूमि, तालाब, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान आदि। ठीक है, खेल का मैदान ऐसा हो सकता है जहाँ पर सामुदायिक क्या बोल सकते हैं कि सामुदायिक संसाधन है, वो वहाँ पर सभी लोग आकर जा सकते हैं। ठीक है, सभी लोग खेल सकते हैं, सभी लोग तालाब से पानी पी सकते हैं। ठीक है, पिकनिक स्थल पर सभी लोग जाकर पिकनिक मना सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन ऐसा होता है जो ऐसे संसाधन जो देश की संपत्ति हो। ठीक है, देश का संपत्ति को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, अर्थात सरकार के अधीन में है। जैसे में क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा, खनिज पदार्थ हो जाएगा, जल संसाधन हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन्य जीव संसाधन हो जाएगा, आदि हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या हो जाएगा? ऐसे संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है, जैसे कि तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से बाहर खुले महासागरीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है? सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है? 16 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, और भी प्रैक्टिस टेस्ट इस चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो और साथ में आप लोग को जो क्वेश्चन आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको आंसर की भी इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे इस तरीके से हम लोग वीकली टेस्ट का जैसे तैयारी करें, उसी प्रकार से हम लोग बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी जारी रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सतह की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सतह का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर सतह के बीच साझेदारी हो रहा है, मतलब जो टकराव है जो दल लोगों के बीच आपस में, वो बहुत कम हो जाता है। टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाती है। सतह की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, ये सब एक एक पॉइंट करके आप लोग याद कर लीजिए, बहुत अच्छा से याद रहेगा। और ये आप याद रखिएगा तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वीकली टेस्ट में तो पूछा ही जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी से इसको याद कर लीजिए। जो बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है, वो लोग के बीच आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप खुद है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को नोट करके याद कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन। ठीक है, ये आप लोग को भी पता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब उनके बीच सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है तो भी अपने उत्तरदायित्व या निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब ये आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और प्रैक्टिस सेट 2 आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में आप लोग अगर चाहे तो अपना चेक और प्रिपरेशन करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक और प्रिपरेशन करके वहाँ पर जाकर क्विज आप लोग दे सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।